हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रांजिशन पीरियड को लेके। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो और ट्रांजिशन पीरियड तो आता ही है। अब ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में रहते हैं और आप बेंगलोर जा रहे हैं, एग्जांपल, ठीक है। तो आपने दिल्ली तो छोड़ दिया पर आपने बेंगलोर अभी तक रीच नहीं किया है। तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे, इस जर्नी को अभी ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें आपने आपका ओल्ड सेल्फ में से कई सारी चीज़ें निकाल दी है पर पूरी तरह से अभी आपने न्यू सेल्फ में आए नहीं है। ये पीरियड अक्सर अनकंफर्टेबल होता है, अनईजी होता है। किस लिए? क्योंकि कुछ आपने इस बार आप ऐसा किया है जो नया है, जिसके लिए आप यूज टू नहीं हैं, ओके, हैबिचुएट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करिए अपने आप को कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, ओके, विच इज अनईजी, अनकंफर्टेबल, बट स्टिल आप परसिस्टेंट हो और आगे बढ़ रहे हो। अब इस पीरियड में मैं एक ईगो का खेल बताती हूँ। जब आप ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं तो कई बार ईगो आपके सामने आके कैसे बात करेगा। इट्स लाइक आपने तो प्रोग्रेस की ही नहीं है, अभी भी आप वहीं पर हो। आप दिल्ली से चले थे, अभी भी आप दिल्ली में पड़े हुए हो, आप अभी तक आगे नहीं बढ़े हो। ये आपका ईगो है, ओके। क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब भी आपने कुछ हील किया है, आप अपने अंदर आगे बढ़े हो, आप असेंड करे हो। ये ईगो का खेल होता है, ओके। और जब चीज़ अंदर से पूरी तरह चेंज होती है तो फिर वो बाहर भी रिजल्ट उसका मिलता है। पर ट्रांजिशन पीरियड क्या हो रहा है, इन्हें आपके अंदर से चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस आने के बाद वो पूरी तरह ग्राउंड होना है, राइट। तो ग्राउंड होने के बाद आपको बाहर का भी रिजल्ट दिखेंगे। तो वो जो पीरियड होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, जब भी ये ख्याल आए, जब भी डिमोटिवेशन फील हो, तो आपको सबसे पहले खुद खुद को मोटिवेट करना है। उस पीरियड में आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं ढूंढना है, खुद खुद को मोटिवेट करना है कि जब भी आपको फील हो ना आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो खुद को याद दिलाओ इट इज द ट्रांजिशन पीरियड। गॉड पे पूरा ट्रस्ट और फेथ लाओ कि गॉड मेरे साथ है, गॉड के साथ ये जर्नी चल रही है, तो मैं असेंड कर रही हूँ या असेंड कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड। जब आप ये करके आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब इस दौरान एक और चीज होती है जो मैं आपको बताती हूँ। इस दौरान ना एक तरीके से हम टेस्ट तो नहीं कहेंगे, फिल्टरेशन चालू होता है। फिल्टरेशन में होता यह है कि कई सारी नई चीज़ें जुड़ेंगी, पुरानी चीज़ें छूटेंगी, या जो चीज़ें पुरानी छूट गई है फिर से जुड़ेंगी, और जो नई जुड़ गई है वो छूटेंगी, ये सब चलेगा। तो इसमें बहुत एक घबराहट होगी आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे फिर से ईगो आएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। हाँ, लोग जुड़ भी रहे हैं, छूट भी रहे हैं, क्या हो रहा है। पहले तो आप यहाँ पे थे, अभी वहाँ पे हैं। तो अगेन यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ कि आप ट्रांजिशन पीरियड में हो, और आपकी तरह आपके लाइफ में जो लोग जुड़े हैं वो भी उनके असेंडिंग जर्नी में है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि आप दिल्ली से बेंगलोर के लिए जा रहे हो, एग्जाम्पल, या दिल्ली से इंदौर के लिए जा रहे हो, एग्जाम्पल, है ना। और हर कोई दिल्ली की ट्रेन में जो चढ़ा है वो लास्ट स्टॉप भले इंदौर का हो, पर सब लोगों को इंदौर नहीं जाना है। कई सारे बीच के स्टॉप्स भी आएंगे जहाँ उनको उतरना है ना। इसी तरह हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी रहते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, है ना। कि हम चढ़े तो एक स्टेशन से है पर सबको वहां नहीं जाना है। तो कुछ लोगों का स्टॉप पहले आ जाएगा तो वो उतर जाएंगे, है ना। और फिर जिसको कुछ लोगों का स्टॉप वहां से लोग नए चढ़ेंगे आपके लास्ट डेस्टिनेशन के स्टॉप के लिए। तो इस तरह से जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो जाएंगे आपके साथ, वो लोग आपको छोड़ देंगे। ओके, इट इज नॉट लाइक कि वो इन्फीरियर है या आप इन्फीरियर हो। इट इज लाइक दिस इज अ सोल कॉर्निंग, दिस इज अ सोल जर्नी, ओके। तो वहाँ डीमोटिवेट मत होने दीजिए। वहाँ ईगो बहुत खेल खेलता है, डीमोटिवेट मत होने दीजिए अपने आप को। बस याद दिलाइए
इट इज़ अ सोल जर्नी। आप अपनी सोल कॉलिंग को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो और वो लोग भी अपनी सोल कॉलिंग को ही फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, राइट? जिस तरह आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ट्रेन पे चढ़े होंगे, पर आपको उसके मिडल में उतरना होगा, उतर के दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी या दूसरी बस पकड़नी होगी या फ्लाइट पकड़ना होगी। इस तरह उनका भी है ना? तो कभी डीमोटिवेट मत होने दीजिए। अगेन रिमाइंड कीजिए, आपको ट्रांजिशन में हो, फिल्ट्रेशन हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं एज पर देयर सोल कॉलिंग। ओके, अब मैं इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ। जैसे ऑफकोर्स जब मेरे को नए सब्सक्राइबर आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई मनी नहीं एक्स्ट्रा मिल रहा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, बट आई फील वेरी हैप्पी कि हाँ, इट इज़ लाइक मोटिवेशन फॉर मी, एप्रिसिएशन फॉर मी, एंड आई फील सो गुड। और जब कुछ सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं तो मुझे बुरा भी लगता है, अरे कम हो गए, है ना? तो यहाँ पे अब मैं दो तरीके से सोच सकती हूँ। या तो ये सोचूं कि मैं बुरी हूँ, मेरे उतना अच्छा मेंटेन नहीं किया, या तो ये सोचूं हाँ वो लोग अच्छे नहीं थे, उन्होंने मेरे को समझा नहीं, है चलेगा। तो क्या दोनों मैटर करता है? नहीं, क्योंकि कभी भी ऐसा होता ही नहीं है, ये नहीं होता है। अल्टीमेटली होता सिर्फ ये है, जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ जितनी देर के लिए था उतनी देर के लिए पर्सन आया, उसने खुशी खुशी आपको भी खुशी दी, आपसे आपके पास से जो खुशी उसके पास जानी थी वो गई। और जब उसकी सोल कॉलिंग आई कि अब उसको कहीं और कुछ और फॉलो करना है जिससे उसकी सोल ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो उन्होंने वो राह पकड़ ली, है ना? उसी तरह से आपको आपकी सोल कॉलिंग जहाँ आई, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आके टर्न लेके मुड़ गए, है ना? तो मैं इस तरह से इस चीज़ को हैंडल करती हूँ। प्रैक्टिकली मैं इसी तरह से इस चीज़ को हैंडल करती हूँ जब भी मेरे साथ ये होता है। इसी तरह से जब लोग जुड़ते हैं और छूटते हैं ना, तो पहले मुझे इसका बहुत तकलीफ होती थी, अब मैं उस चीज़ को भी इसी तरह से हैंडल करती हूँ। ओके, तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो अगेन इस वाले ट्रांजिशन पीरियड में भी आप हिलोगे नहीं। और इस तरह की छोटी मोटी टेस्ट ना होती है, जब वाइब्रेशन परमानेंटली आपके किसी चीज़ में चेंज हो रहे होते हैं, इस तरह की टेस्ट आती है, और वही आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएगी, वही आपको बहुत अनईजी फील कराएगी। पर उस समय पीछे नहीं हटना है, परसिस्टेंस होना चाहिए, आगे बढ़ते जाना है। गॉड पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। आप अपनी जर्नी का कॉन्क्रीट बेस बना रहे हैं, मजबूत बेस बना रहे हैं। तो जब कहते हैं ना, घर की नींव मजबूत होगी तो घर तो मजबूत बनेगा, गिरेगा नहीं। वरना सैंड कैसल तो आसानी से बनाए जा सकते हैं, पर वो गिर भी आसानी से जाएंगे, राइट? थोड़े से तूफान से उड़ जाएंगे, या एक पानी की लहर आएगी और वो मिट जाएंगे, है ना? तो जब कॉन्क्रीट बेस बन रहा है, जो जिसे हम कहते हैं परमानेंट वाइब्रेशनल चेंज आ रहा है, तो इस तरह का ट्रांजिशन पीरियड आपको सेल्फ मोटिवेशन के साथ क्रॉस करना रहेगा। एंड डोंट वरी, जस्ट कीप आस्किंग सपोर्ट फ्रॉम गॉड। गॉड हमेशा सपोर्ट करते हैं। ओके, सो अगर आप इस तरह के पीरियड से गुजर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक भी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भी। थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज़। ओके, और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।